Started the recording. So today what we are going to discuss about traditional media or traditional means of communication, we are going to talk about different ways of involvement of people and of means and of social structures into this particular form of communication. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें किस तरीके से अलग अलग तरीके यूज़ करे जाते हैं यानी कि मीन्स यूज्ड किस तरीके से हैं। क्योंकि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट यू कैन जस्ट डू प्रिंटिंग थ्रू अ प्रिंटिंग प्रेस और यू कैन यूज कैमरा और यू कैन यूज प्रोजेक्टर और यू कैन यूज some kind of voice recorder. So what you have is you have different means available for your communication because means are always necessary. Even if you talk to your parents or your family members, you have your voice, that is you speak and then they hear, so means are getting involved. So what kind of means which are used in traditional media, then persons involved, what kind of roles people play while they are into this kind of communication. Because when we say that we are talking about modern means of communication, then you have a cinematographer, you have a videographer, you have editors, you have maybe TV anchors, you have news reporters. So what kind of roles people are playing in this kind of communication. And then social structure, when we are saying that these traditional means of communication are there within the community, within the society, within the culture, then what kind of social structures they are involved with. जब हम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ये हमारे को कम्युनिकेशन करने की जो जगह है, जो स्पेस है, फिजिकल स्पेस जो है, वो हमारी कम्युनिटी में ही, हमारी सोसाइटी में ही मिलता है, हमारे कल्चर में ही मिलता है। तो किस तरह के सोशल सेटिंग में, किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर में ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो है वो हमें वो एग्जिस्ट करता है, वो मिलता है, या फिर वहाँ पर ये कम्युनिकेशन you could say it takes place there in such kind of social setting. तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स जो, या इंडियन सेंस में आप ये बोल सकते हो कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से हैं, उनको उनके जो लोकल नेम हमारे देश के लोगों ने, अलग कॉर्नर के लोगों ने दिए हैं, वो किस तरह के हैं और किस तरह की फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हर जगह के। क्योंकि ये एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी के कल्चर के तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, तो हर कल्चर, हर सोसाइटी में अपने अलग तरीके होंगे। जैसे कि इफ़ यू हैव read about history of यूरोप, तो यूरोप में जो लिरिकल प्लेस होते हैं, जो म्यूज़िक प्लेस होते हैं और इस तरह का जो थिएट्रिकल वर्क है वो बहुत एक्टिव है आज भी। और बैलेट के साथ स्टोरी टेलिंग बहुत एक्टिव है आज भी। और वहाँ पर लाइट्स का यूज़ करना और म्यूज़िकल स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच फेमस है। वहाँ का कल्चर इस तरह का रहा है, तो वहाँ पर जितनी एक्टिव फिल्म मेकिंग नहीं है उतने एक्टिव इस तरह के थिएटर प्लेस हैं। तो हर जगह के कल्चर अपने हिसाब से होता है। इफ़ यू गो टू द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, there they have their own ways of having their traditional instruments which are used in music creation and in dance form. So they have their tribal dance forms जो कि जिसमें की स्टोरी टेलिंग भी है। जैसे हमारे यहाँ हमारे ट्रेडिशनल डांसेस में है भरतनाट्यम और कथक में, तो उनके यहाँ वो स्टोरी टेलिंग उस तरह से वो भी डांस फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। तो हर जगह के अपने अलग तरीके हैं। इफ़ यू विल गो टू दिस मंगोलियन कंट्रीज टूवर्ड्स चाइना एंड तिब्बत एंड जापान, तो यहाँ की स्टोरी टेलिंग अलग है। यहाँ पर वो बड़े बड़े मास्क के साथ और अलग अलग एनिमल्स के जो मास्क होते हैं, चाहे वो लायन या टाइगर हो या व्हाट डू यू कॉल दैट,
याक हो या इस तरह के जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनके फेस मार्क्स के साथ भी स्टोरी टेलिंग करी जाती है। तो सभी लोकल एरियाज के अपने अलग तरह के एडिशंस होते हैं, टचअप्स होते हैं। ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग इज सेम, लेकिन वो टचअप्स आपको हमेशा मिलेंगे जो उनके कल्चर को वहाँ पर हाईलाइट करते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करने के बाद विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमारी कंट्री में फेमस हैं, आज भी एक्टिव हैं और लोग उनका यूज़ आज भी करते हैं। तो ये सब बात करेंगे, बट फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस। और इन केस अगर आज टाइम नहीं बचा देन इन टुमारोज क्लास विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन्स यूज्ड किस तरह के आप चैनल, किस तरह के आप तरीके का यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनली कम्युनिकेट करने में। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम वन, दैट इज रिचुअल्स। जितने भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, रिचुअल से मतलब होता है जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि आपने कल्चर कन्वेंशन के हिसाब से, ये रीति रिवाज जिन्हें बोलते हैं, उस हिसाब से जो करने वाले एक्ट हैं, वो रिचुअल आपकी शादी के का भी हो सकता है। वो इवन एक बहुत ही ट्रैजिक चीज़ यानी कि डेथ जैसी चीज़ का भी हो सकता है कि इसी तरीके से पूजा होगी, इसी तरीके से काम होंगे। सो दीज आर स्पेसिफिक फॉर योर कल्चर एंड कम्युनिटी। किस तरीके से आप अनाउंस करोगे, नोटिफाई करोगे कि अब आपके यहाँ एक शुभ कार्य होने वाला है, यू आर गोइंग टू हैव some kind of a pious event or occasion that will be there in your family, or maybe you have a tragedy that has happened to your family, how you're going to notify others. उस समय तो newspapers नहीं थे that you can give a kind of release in newspaper, but आज आप जिस तरीके से inform करते थे तो उसमें rituals एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Then you have dance forms का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी भी लिया था कि आप जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ये सभी जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी जेस्चर्स, दीज ऑल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज से और हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से, उनसे जुड़ी हुई स्टोरी टेलिंग में भी यहाँ पर करी जाती है। इवन जो कृष्णा के साथ जुड़े हुए जो उनकी लीलाएं हैं, वो भी डांस फॉर्म्स में बहुत फेमस है। सो डांस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मीन्स दैट इज यूज। देन ड्रम्स, वाई ड्रम्स हैज बीन रिटन सेपरेटली। ड्रम्स को हम लोगों ने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी तरह के अनाउंसमेंट के लिए व्हेन यू नीडेड पीपल्स अटेंशन अर्लियर, यू डिडंट हैव अ थिंग लाइक स्पीकर्स, यू डिडंट हैव अ थिंग लाइक वेयर यू कैन प्ले म्यूजिक फॉर अ गुड वॉइस, गुड साउंड, जिससे कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं और वो आपकी बात पे ध्यान देंगे। उस समय ड्रम्स ही होते थे जिनका कि यूज़ आप कर सकते हो। और जितनी भी आपने हिस्टोरिकल फिल्म्स देखी होंगी, वहाँ पर अगर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सो देन यू विल सी दैट somebody from the kingly administration is coming and beating the drum and announcing that this is going to happen and that is going to happen. इवन अगर टैक्सेस के बारे में कोई अनाउंसमेंट है, किसी तरह की छूट का अनाउंसमेंट भी है, किसी तरह की कोई प्रोविजन का अनाउंसमेंट भी है जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है, उसका अनाउंसमेंट भी ऐसे ही होता था। कोई फेयर होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट भी ऐसे ही होने वाला था। किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन है जो किंग के साइड से होने वाला है, वो भी इसी तरीके से होता था। तो ड्रम्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर, you could say, an important means of communication. Then puppetry हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो कठपुतली का यूज करा जाता है और बहुत तरीके से होता है, एक ही तरीके से नहीं है। पपेट्री एक तरह की डांस फॉर्म ही है जिसमें कि जो लोग हैं वो खुद पपेट की तरह एक्ट करते हैं। पपेट्री वैसी भी है जिसमें आप कपड़े, रुई और इस तरह से पपेट्स बनाते हैं और फिर उनको धागे के यूज से उनको मूवमेंट देते हैं और स्टोरी टेलिंग करते हैं। सो पपेट्री सिर्फ एक ही तरीके से नहीं है दैट यू आर creating puppets of different kinds of different रोल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप पपेट्री जो है वो डांस फॉर्म में भी यूज करते हैं। सो पपेट्री हैज डिफरेंट वेज ऑफ यूज। देन यू हैव ड्रामा।
ड्रामा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ड्रामा जब हम लोग अभी टाइप्स डिस्कस करेंगे तब आप देखोगे कि ड्रामा का यूज़ बहुत अलग तरीके से है। अगर आपके यहाँ कभी जागरण या इस तरह की कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है, वहाँ पर आप देखते हो कि लोग आके अलग 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 यू कुड से दे टेक अप डिफरेंट गॉडली रोल्स, चाहे वो शिव जी के हों या और किसी के हों, एंड देन दे विल इनैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच हैज बीन मेंशन्ड इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो उस तरह का इनैक्टमेंट भी ड्रामा है। एक प्रॉपर ड्रामा जिसे हम तमाशा बोलते हैं, जो सड़क पे किया जाता है, इसमें एक्टर्स एक्ट करते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है, वो भी एक तरह का ड्रामा है। और एक ऐसा ड्रामा जहाँ पर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हो या डांस फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो भी ड्रामा में आता है। सो ड्रामा इज़ नॉट लिमिटेड टू वन फॉर्म, इट मे हैव डिफरेंट वेज। जैसे कि गुजरात का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है ड्रामा का या थिएटर का, जिसे भवाड़ी बोलते हैं, तो वो भी एक तरीका है जिसमें कि आप ड्रामा को यूज़ करते हो। सो यू मे हैव डिफरेंट ways of using this one particular means of traditional communication. Then you have gestures. Gestures में जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, mime is also one kind of traditional means of communication available, although mime का use अभी modern theatre में भी किया जाता है, but जेस्चर्स का यूज़ होता है। जेस्चर्स अलग से इसलिए लिखे हैं कि जितनी मुद्राएं आपकी डांस फॉर्म्स में होती हैं या पपेट्स में जो आप एक्शंस करते हो या ड्रामा में जो आप एक्शंस करते हो, जेस्चर्स उन सभी जगहों पे कम्युनिकेट करने का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। And then you have songs. Songs definitely. Songs, whether you sing bhakti songs, अगर आप लोग history जो भी आपने 10th 12th तक पढ़ी है, so you might have heard about bhakti movements that happened long back in our country. तो यहाँ पर लोगों को सोशली मोबिलाइज करने के लिए, रिलीजियसली मोबिलाइज मतलब उनको मूवमेंट में लाने के लिए, इवन पेट्रियाटिकली लोगों को मूवमेंट में लाने के लिए। कल ही हम लोगों ने गांधी जी का भी एग्जाम्पल लिया था कि वो भी कीर्तन करते थे, क्योंकि दिस काइंड ऑफ you could say community connection that you have with people through traditional means, ये long lasting emotional connection आपको देता है। So these are the means used and these are not exclusive. ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई नहीं हो सकते, और ये भी नहीं है कि songs मतलब so you just have to go with Bollywood songs. Obviously Bollywood songs were not there earlier. So songs means जिसमें आप rhythmic form में कोई गीत लिखते हैं या गाते हैं। And then you have persons involved. So what kind of roles, what kind of persona people they play when they are into traditional means of communication. So you have opinion leaders. Now what I mean by opinion leaders here, opinion leaders could be in terms of governance, यानी कि पहले जिस तरीके से गवर्नेंस होती थी, चाहे वो राजा हो या राजा एक बड़ा सम्राट है उसके अंदर छोटे राजा है, तो वहाँ पर कुछ ओपिनियन लीडर्स रहे होंगे, चाहे वो ऐसे लोग हों जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है या ऐसे लोग हों जो कि राजा के सलाहकार या एडवाइजर्स रहे हैं, या रिलीजियस लीडर्स हों या सोशल आपके किसी तरीके से पावरफुल लोग हों। तो इस तरह के जो ओपिनियन लीडर्स हैं, यानी कि जिनकी ओपिनियन आम लोगों के लिए मैटर करती है, ऐसे लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और ओपिनियन लीडर्स मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आप लोग थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे और थ्योरीज के डिटेल्स में जब जाएंगे, देन यू विल सी कि ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी उतने ही यूजफुल हैं, क्योंकि वो ही फिल्टर करते हैं जितनी भी मीडिया से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है। ओके, कमिंग बैक टू द रोल्स हेयर, देन यू हैव स्पीकर्स। स्पीकर से मतलब है, जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पर ड्रम्स की, तो ऐसे जब आपके ड्रम्स के थ्रू अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं या इस तरह की कोई, जैसे अगर पंचायत कोई लग रही है या कोई आपके गांव का कोई ऐसा लीडर है जिसकी बात जो है, जब वो स्टोरी टेलिंग करते हैं या वो कोई बात बोलते हैं, तो लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो इस तरह के जो स्पीकर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। एंड देन
storytellers. Sometimes you have your very personal storytellers like your grandparents, but sometimes people they have storytellers in the form of those who teach. पुराने ज़माने में जो मास्टर्स और अध्यापक जो रहते थे वो भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते थे. So they used to tell more morally charged stories to children specifically so that they inculcate better habits. इस तरह की स्टोरी टेलिंग करी जाती थी ताकि उनके अंदर अच्छी आदतें आएं. Then announcer और crier. Crier is a term which is not used for literal sense here. जो रोता है, रोने के लिए यूज नहीं है यहाँ पर. Crier is used for somebody जो कि जोर से आवाज लगा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर इंफॉर्मेशन देता है. तो यहाँ पर crier is not used in terms of somebody who is crying. Here crier is used in terms of somebody who is an announcer, the one who shouts and announces something. And then poet. Poet सभी को पता है. पोएट जो है कवि है. और कवि आज आप मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम डिजिटल सेंस में भी आ जाए, आज भी फेसबुक को आप चाहे एड्रेस कर रहे हो, चाहे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को एड्रेस कर रहे हो, इवन हेयर यू सी पीपल ब्रिंगिंग अप देयर पोएट्रीज बिकॉज poet and poems, they are very emotionally charged way of communicating feelings, because even in one or two words you try to mix up so intense feelings and you want to convey your ideas to people and you want them to understand it, and those who relate, they are actually influenced by the one who has written the poem. तो poet और जो लोग उसकी poem को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके बीच में हमेशा ही एक बहुत ही अलग तरह का इंटेंसिव, एक बहुत ही यू कुड से वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ नॉट मीटिंग, इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग, तब भी हो जाता है. तो इमेजिन जब लोग सामने ही कविता सुनाते होंगे तो किस तरह का होता होगा. थिएटर में वैसे भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी थिएटर के बारे में पढ़ते हैं या अभी भी गूगल पे जाकर आप सर्च करोगे तो थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप बहुत सारे तरह के रस की बात भी करते हैं, जैसे वीर रस है, हास्य रस है. तो पोएम जो है वो भी इन सभी तरीके रस से लिखी जाती है, और जो लोग एक स्पेसिफिक रस को लेके एक अच्छी पोएम लिखते हैं उनका इम्पैक्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग लोगों पे होता है. म्यूजिक में भी इन रस का प्रयोग किया जाता है, थिएटर में भी किया जाता है, और लिटरेरी जितने भी आइटम्स लिखे जाते हैं उनमें भी यूज किया जाता है. और ये सारे ही इमोशनली बहुत ही एक्टिव आपके इंस्टेंसेस हैं, रस हैं जो कि यूज करे जाते हैं ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में. और अभी भी इवन इन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू स्टिल सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज आइडियाज. अगर अभी भी आप जाके एक्टिंग सीखना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच इमोशनली कनेक्ट यू विद योर ऑडियंस. एंड देन यू हैव द लास्ट वन, लीडर. डेफिनेटली अगर आप एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जहां पर सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, ऐसे तरह के हम ह्यूमन सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पावर यानी कि प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल पावर की वजह से हो, या किसी भी तरह के यू कुड से बिकॉज ऑफ द फिजिकल पावर, दे आर टू स्ट्रॉन्ग फिजिकली, उस तरीके से हो, या फिर गवर्नेंस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पावर हो, ऐसे किसी भी तरीके से जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनकी बात का इम्पैक्ट, उनकी बात का इन्फ्लुएंस और उनकी बात से लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन का जो असर है वो ट्रेडिशनल मीन्स में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. आप पुराने टाइम पे देखेंगे कि किसी भी तरह के अगर कोई लोगों की किसी भी तरह का प्रतिशोध है या कुछ है, तो वहाँ पर एक
इंडिविजुअल विल बी मोर ओपिनियटेड, जो कि बहुत स्ट्रांगली एक लीडर की तरह अपनी बात रखता है, तो लोग उसकी बात जो है वो सुनते हैं, समझते हैं और इवन मानते भी हैं। बिकॉज सोशल सेटिंग्स में ये इन्फ्लुएंस जो है वो मॉडर्न मीन्स की तरह टेम्परेरी नहीं है कि एक एंकर ने आपके सामने कुछ बोला और वो चला गया। दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन हु इज अ काइंड ऑफ लीडर टू यू, वो आपके आसपास ही रहता है और उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी पावर का एहसास आपको हमेशा रहता है। तो जब वो कोई बात कहता है तो उसकी उस बात का असर आप पे जरूर पड़ता है। जस्ट लाइक योर, imagine your father telling you something, or maybe your grandfather or grandmother telling you something. Why do they have more influence on you? Not just because they are your family members. Imagine somebody who is in your neighborhood, who is an elderly person, and you do have a day to day connection with that person. अगर वो कुछ कहेंगे तो आप पर उनकी बात का असर जरूर पड़ता है, क्योंकि वो एक जो इमोशनल कनेक्शन है जो साथ रहने से, एक दूसरे को जानने से बनता है, वो आपको उनकी बात से प्रभावित होने पे मजबूर कर देता है। सो यू डू गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ सच पीपल, दोज हु आर नियर यू, they are in your physical space around you, and they are strong as leaders, so they have much influence on you. एंड देन यू हैव द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स किस तरह की सोशल सेटिंग में आपको इस तरह के ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट, एंड मार्केट हियर डजंट मीन द काइंड ऑफ अर्बन मार्केट। मार्केट इन द सेंस पुराने टाइम में भी जो भी खरीदारी होती थी वो आपके मार्केट ही लगते थे, चाहे वो बहुत ही ट्रेडिशनल सेंस के मार्केट हों जहाँ ज़मीन पे ही आप कुछ बिछा कर या किस तरह का ठेला या उस तरह की ट्रेडिशनल शॉप्स में आप कुछ बेच रहे हैं, बट मार्केट तब भी लगते थे, या फेरी लगाकर भी अगर बेच रहे हैं। सो मार्केट वॉज अ वे वेयर यू विल हैव कॉन्वर्जेशन, एंड स्पेशली पीपल्स लाइक religious leaders or religious people, those who work in the temples like पंडित एंड ऑल, या जो बाबर्स होते हैं या जो टेलर्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत होती थी। देन यू हैव स्ट्रीट्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स। स्ट्रीट कॉर्नर्स तो आप आज भी देख सकते हैं, हर स्ट्रीट पे जो भी आप किसी भी कोई सी भी सड़क की बात कर लो, उस स्ट्रीट का कोई एक कॉर्नर हमेशा होगा वेयर पीपल दे स्टैंड एंड दे हैव कॉन्वर्जेशन। ये हर जगह होता है। दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल सेटिंग। कहीं पर भी आप देखें, आप एक सड़क की, अगर किसी भी सड़क का एग्जांपल ले लें, चाहे वो अपने लोकल एरिया का हो या किसी और सिटी का हो, उस सड़क का, उस स्ट्रीट का एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर होगा, एक जगह ज़रूर होगी जहाँ पर पीपल दे स्टॉप बाय एंड दे हैव सम काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द टी स्टॉल, maybe because it is a kind of two-way there, maybe there is bus stand, maybe there is something else, but people, they do have this kind of idea where they stand and they have some kind of information exchange. Then बावड़ीज और वेल्स, जो कुएं होते हैं या पुराने स्टाइल की जो बावड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर भी बहुत बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि बहुत ही इंटरपर्सनल तरीके से, बहुत ही यू कुड से इंटरेक्टिव वे में डिस्कशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हमेशा होती रही है। बिकॉज ये जो वेल और बावड़ी हैं, ये पुराने टाइम में जेंडर स्पेसिफिक रहे हैं। सो इफ फीमेल्स आर मीटिंग देयर, दे विल हैव देयर ओन वे ऑफ conversation. If males are meeting somewhere near a bawdi or a talab, so they will have their own way of communication, own topics of communication. तो exchange जो है वो ज़रूर होता है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं 50s 60s और 70s की, वहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा कि कुएं के आसपास, तालाब के आसपास, या इस तरह की जो एरियाज हैं where you go, you fetch water or you go for bathing, there you have some kind of communication or some kind of information exchange. देन यू हैव असेंबलीज और फॉरम्स। पुराने टाइम में भी लोग एक जगह एकत्रित होके, यानी कि असेंबल होके वहाँ पर बातचीत करते थे या डिस्कशन करते थे। तो इस तरह के जो एरियाज रहे हों, चाहे वो किसी राज्य में हो, किसी गांव में आप देखेंगे एक बड़े पेड़ के नीचे अगर पंचायत लगती है, सो पीपल विल गैदर देयर इफ दे हैव टू डिस्कस समथिंग फॉर द विलेज, इफ दे हैव टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ crime had happened there, or some kind of tragic thing has happened, some kind of maybe natural calamity is there, so they will gather there and they will have the conversation.
देन यू हैव वॉलंटरी ग्रुप्स। वॉलंटरी ग्रुप्स मतलब आज के टाइम पे ही नहीं कि सोशल वेलफेयर हो रहा है, पुराने टाइम पे भी इस तरह के वॉलंटरी ग्रुप्स बनते थे जहाँ पर कि लोग जो है वो अपना एक ग्रुप बनाकर किसी तरह की वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को पढ़ाने से लेके हो या उनको कोई काम सिखाने का हो या फिर किसी भी तरह का, समटाइम्स जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर village they will involve themselves into voluntary training for फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस। तो बहुत सारी तरीके से इस तरह के वॉलंटरी ग्रुप्स बनते थे, स्पेशली फॉर द पीरियड वेयर इंडिया वाज गोइंग इनटू फ्रीडम मूवमेंट। उस समय ऐसे वॉलंटरी ग्रुप्स बहुत बने हैं। एंड देन यू हैव फेस्टिवल एंड फेयर्स। फेस्टिवल एंड फेयर्स, फेस्टिवल्स इज सिंपल, जो आपके कंट्री के लिए, आपके रीजन के लिए, आपके कल्चर के लिए जो स्पेसिफिक फेस्टिवल्स होते हैं, उस टाइम पे गैदरिंग, उस टाइम पे आपके कम्युनिकेशन एक्सचेंज, उस टाइम पे ये जो सारी ट्रेडिशनल वे ऑफ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे या जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है या न्यू ईयर हो, जो इस तरह के फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन है, उस टाइम पे हम सभी लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं। Socially we meet each other, we talk to each other, we exchange information, and then we even talk about which place is good to go for shopping and which thing is in fashion. So everything you do talk about different things during festivals and fairs also. कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि आज भी जो रिमोट एरियाज हैं या डिस्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो लोकल फेयर्स हैं वो बहुत ही, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो उतने ही एक्टिव भी हैं। एंड देन यू हैव, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो जो यहाँ पर यात्राएं जिस तरह की होती हैं, जिन्हें मैं कल बोल रही थी कि उनका ट्रेडिशनल प्रोनाउंसिएशन यात्रा भी होता है। तो नंदा देवी की यात्रा हो या और भी कुछ हो, या आप जौनसर की तरफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे विश्व पूजा होती है अप्रैल में, तो कुछ कुछ फेयर्स हैं यहाँ पर, फेयर फेयर लगता है और ईयरली फेयर है जो अप्रैल में लगता है। तो ये इस तरह के एक्टिविटीज़ हैं। बैसाखी में बहुत सारी जगह लगता है, देहरादून में झंडा मेला लगता है। तो वो जो गैदरिंग है वहाँ पर आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कब आना है, क्या होना है, ये सभी आज भी ट्रेडिशनल तरीके से कम्युनिकेट करा जाता है। एंड देन यू हैव रिचुअल गैदरिंग्स। रिचुअल गैदरिंग जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी, अगर इस तरह का कोई कल्चरल एक्ट जब होता है, जैसे कि मैरिज की बात आप कर रहे हो या किस तरह की कोई ट्रैजिक कोई न्यूज़ हो, या इसके अलावा कोई फेस्टिवल्स के भी कुछ, कई बार लोकल फेस्टिवल्स के भी रिचुअल्स होते हैं वेयर यू हैव टू गैदर टुगेदर एंड डू समथिंग। जैसे कि होली खेलने के लिए अगर आप देखें तो इट्स नॉट दैट यू जस्ट यू टेक कलर्स एंड यू अप्लाई ऑन योर फेस, इट इज दैट यू गो एंड मीट पीपल एंड यू प्ले टुगेदर collectively. So there you have different ways of enacting such kind of social and cultural rituals. So these are, you could say, the branches of the bigger tree, that is we are talking about traditional means of communication, means used, persons involved, and the social structures which involves the setting for traditional means of communication. Now, coming to the idea, what these different means of traditional communication they do, what kind of advantages things they do for people. So the first thing and the most important thing is that they provide legal code and norms of conduct. सबसे ज़रूरी चीज़, अगर ये इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता लोगों के बीच तो सोसाइटीज़ कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि इस तरह के कम्युनिकेशन से ही आप ये बताते हो कि एक लीगल तरीका, एक तरीका जिसको कि आप लीगल अथॉरिटी जो भी हो, आज के टाइम पे लीगल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले के टाइम पे वो राजाओं की आज्ञा के हिसाब से या उनके जो भी उन्होंने जो रूल्स बनाए उस हिसाब से होता था। तो जो भी आपके यहाँ की लीगल कोड है उस हिसाब से किस तरीके से लोगों का कंडक्ट होना चाहिए, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इसका इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसके बारे में कम्युनिकेशन जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही आप कर पाते थे, जबकि मॉडर्न मीन्स आपके पास अवेलेबल नहीं थे। तो सबसे पहला रोल जो है या सबसे पहली एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक सोसाइटी के अंदर इन सारी चीज़ों को लोगों को समझाना है, सो द बेस्ट वे दैट यू हैव इज opt for some kind of traditional means of communication. People will understand it more efficiently.
people will like to follow it and they will be more connected to it, क्योंकि वहाँ पर उनका जो एक एक आइडेंटिटी है, जो सोशल आइडेंटिटी है उनकी, वो भी उन्हें सपोर्ट करती है इस तरीके से फिर लीगल कोड को फॉलो करने में. देन यू हैव another important benefit or advantage or role for this traditional means, that is mobilizing people for common actions. एक तरह के एक्शन के लिए जब लोगों को आपको मोबिलाइज करना हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू फोरकास्ट दैट देयर कुड बी some kind of natural calamity in your area, maybe flood or maybe earthquake or maybe something else. तो वहाँ पर common action क्या होंगे कि किसी को भी पता चलता है, तो then you have to inform others, you have to tell them, you have to look for the safer place where you can go and take shelter. तो ये common actions हैं जो कि extreme situation की हम बात कर रहे हैं. लेकिन normally भी common action could be what kind of economic activities we can have in our area, how can we provide better education to our children, or what kind of education to provide, what kind of legal codes to follow, and how to protect ourselves, how to defend ourselves. All these kind of very commonly actions that you require for one kind of social setting और कल्चर और कम्युनिटी सेटिंग. तो इस तरह के एक्शंस के लिए मोटिवेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए ट्रेडिशनल मीन्स का बहुत ही बड़ा रोल इसमें होता है. देन यू हैव वेरी general and normal kind of roles that traditional means of communication play, that is religious values को preserve करने में. अगर ये traditional means of communication नहीं होते, कीर्तन इतने नहीं होते, इस तरह की story telling जो है वो नहीं होती, जो verbal story telling है जिसे हम folklore और folk media में भी काम करते हैं, अगर उस तरह की story telling नहीं होती तो religious जो activities हैं, rituals हैं, acts हैं, वो pass on होते ही नहीं एक generation से दूसरी generation पे. And same way for social roles, same way for traditional roles. तो जिस भी तरह की आपकी कल्चरल सोशल सेटिंग है, उसके जो स्पेसिफिक रोल्स हैं, सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक हो यानी कि सोशल हो या रिलीजियस हो, दोनों ही तरीके से जो रोल्स आप लोगों को देते हैं और उनका जो फुलफिलमेंट है वो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही पूरा हो पाता है. The national TV or the international channels which are showcasing films, they are not going to come and tell you what to do in your village. तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं या आज भी जो एक बॉटम लेवल का जो गवर्नेंस सिस्टम है, वहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर अच्छे तरीके से यूज़ कर जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस उतना ही एफिशिएंट, उतना ही अच्छा होता है. सो दीज means of communication are not traditional in the sense that they have been not practiced since we started using modern means. These are traditional only in the ways that they had been in use from our long time or from the ages of our ancestors. तो पुराने टाइम से यूज में होने के कारण हम इन्हें ट्रेडिशनल बोलते हैं. हम इन्हें ट्रेडिशनल इसलिए नहीं बोलते हैं कि आज इनका यूज नहीं है. आज भी जब आप ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में और पंचायत में जब बात करते हो कि किस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा, उन्हें बात समझाई जाएगी, उनके बीच कम्युनिकेशन होगा, उनके बीच जानकारी दी जाएगी, यू हैव टू यूज ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दे विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग to modern means of communication as they would be responding to traditional means of communication. Okay.